हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी के बस 91। तो आज के मेरा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो आज मैं जो लेकर आया हूँ ये 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर्स है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा एग्जाम में, तो इसीलिए आप यहाँ से पढ़ेंगे ध्यान से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 56 स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन होगा डांग। तो ऑप्शन नंबर ए डांग। अगला क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट नंबर है, इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66 है, ये भी सही है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? इसका ऑप्शन होगा दुबई सरकार। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक, क्या है सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी गई है? ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंड कर रहा था एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। तो ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, 11वां इक्यूवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन दो देशों के बीच में किया गया है? तो ऑप्शन होगा भारत और मालदीव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी, गीता गोपीनाथ IMF के प्रमुख है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मोनो चिकित्सा क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो रचना विष्ट रावत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? इसका होगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के द्वारा इसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, ये एलन मस्क को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है? ये बालकृष्ण दोषी को। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। दूसरा है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 14 का सी, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? ये पुर्तगाल के हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया
दिया जाएगा? सेकेंड पॉइंट है वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन है 16 के सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? ये असगर वजाहत को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन होगा दुर्गा पूजा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दुर्गा पूजा को शामिल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? ये बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज में बना रहा है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कन्फर्म में कि आ सकता है। इसका आंसर होगा द चैलेंज। द चैलेंज मूवी को अंतरिक्ष में शूट करने वाली पहली फिल्म बन गई है। अगला क्वेश्चन भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर तेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तेला सुरंग। अगला क्वेश्चन दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? ये जर्मनी में शुरू की गई है। तो जर्मनी में स्वचालित और चालक रहित ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? ये टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ऑप्शन नंबर ए सही होगा। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की बोली लगाकर खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ऑप्शन होगा सी कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। योगा आयुष मंत्रालय ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसे सिमोन बाइल्स को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DSST ICTP IAMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? नीना गुप्ता को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम है विक्रम फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विक्रम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। उनका संबंध किस देश से है? तो नॉर्वे देश से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? भूटान देश ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है?
ये सूजन अर्नोल्ड को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? भारत को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं? चेतन भगत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? पोंचम पल्ली, तेलंगाना, जो तेलंगाना स्टेट में एक गांव है पोंचम पल्ली, उसी को सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब दिया गया। ये तेलंगाना में है, पोचम पल्ली गांव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो कैसर ए हिंद को अरुणाचल प्रदेश ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से साइकिल रैली आयोजित की, बांग्लादेश ने की। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के पदक में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा कथन है भारत के कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पणजी में किया गया, गोवा की राजधानी पणजी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 से लेकर 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? ये भारत को चुना गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये प्रकाश पादुकोण को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है, यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ है। अगला क्वेश्चन, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? इसे डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया है, इसका नाम है विक्रांत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिंगापुर बना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी होगा, वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है, ये भारतीय मूल की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, यह किससे संबंधित है? यह
ये ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दक्षिण कोरिया ने वर्चुअली P4G सम्मेलन 2021 का मेजबानी की है, दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन होगा बी, इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अब सेट नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नाओमी कावेसे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये सौरभ घोषाल ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये केरल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने जारी किया है, वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने इस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? क्या होगा? PFC कंपनी को। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? ये चंडीगढ़ में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, ये दोनों को प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रादुकानु रही। नंबर ए सही होगा। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता एमा रादुकानु रही। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड में किया गया है। नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? IIT बॉम्बे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये दोनों द्वारा लॉन्च किया गया। ए और बी दोनों द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, ये भी सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है।
भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। क्या ना मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी सही है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसे के लेखक है। उत्पल के बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्पल के बनर्जी गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडेसी के लेखक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियम से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंग्लैंड बन गया है। तो इंग्लैंड ने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, इसे आप याद कर लें। पहला क्वेश्चन, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। ये ब्रिटेन में किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। ये चीन ने किया है। मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है चीन सरकार ने, चीन देश ने की है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये रूस ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया था, तो नंबर सी सही होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। लुधियाना में स्थापित किया गया है कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक। क्वेश्चन, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से इसे सम्मानित किया गया है। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी। ये लेह में की जाएगी स्थापित। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, इस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। ये केरल राज्य में खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट
सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ये फ्रांस देश में किया गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? ये चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस, यह भी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? कर्नाटक सरकार ने संजीवनी वैन की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ये केन बेतवा नदी लिंक पर, केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2023 तक आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? कहाँ पर? गुलमर्ग में, गुलमर्ग में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, राजस्थान में। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? ये रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ट्यूनीशिया का है, ट्यूनीशिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? ये चंडीगढ़ बना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी ARI नागल्ला गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तमाम शुरू की गई? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया की युद्धाभ्यास के दौरान पनडुब्बी ARI नागल्ला गुम हो गई है, जिसके लिए ऑपरेशन तमाम शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? ये तिबिलिसी।
जॉर्जिया में स्थित है तिबिलिसी। स्टेट नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नर में हुई थी। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। ये सभी कथन सत्य हैं। ए बी सी ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? पराग अग्रवाल को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पराग अग्रवाल को ट्विटर ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया। ये भारतीय मूल के भारत के हैं। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत का स्थान किसे प्राप्त हुआ है? भारत में सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन नंबर डी होगा, भवानी देवी को। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में इस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी, ब्रुनेई। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? इंडोनेशिया ने जीता है थॉमस कप 2021 का खिताब। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर सी, ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, इस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? केरल सरकार ने शुरुआत की है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल सरकार ने की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ये असम राज्य के 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। सी सही है ऑप्शन नंबर। इस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने
पंख अभियान की शुरुआत किए बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से? अगला क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। ऑप्शन नंबर बी होगा वैल्यूइंग वाटर। हाल ही में प्रकाशित की गई नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन हैं? R.S.N. सिंह। ऑप्शन नंबर डी एंटी नेशनल के लेखक है R.S.N. सिंह। अगला क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? जापान के साथ। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किरण बेदी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरू की जाएगी? हिंद महासागर में। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए ऐप का लॉन्च किया है? मेरा राशन। ऑप्शन नंबर बी को मेरा राशन को ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को प्राप्त हुआ है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस से। ऑप्शन नंबर 26 से 19 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मालाबार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र राज्य में चर्चा में रहा। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तंजानिया से है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? रूस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 30 मार्च 2021 को किस देश का 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी खेल से है। पर सी होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO रूप में चुना गया है? संदीप बख्शी को ICICI
बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया? संदीप बख्शी को। अगला क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जिनेवा शहर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? करण कुमार टिम्बाले को। डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? ये ऑप्शन नंबर ए हो। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने देशभक्ति बजट पेश किया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। क्वेश्चन, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है, उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये तीनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? जय शाह को। अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। सही। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वाधिक प्रभावित देशों के प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा है। भारत को स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये तीनों सही, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा सरकार। कनाडा। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कर्नाटक सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWAS और आरोग ऋण योजना की शुरुआत की है? सिडबी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? भी आकार की रिकवरी। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? रविंद्रनाथ टैगोर से है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? वैक्सीन। ऑप्शन नंबर डी होगा, वैक्सीन को चुना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड सरकार की पुलिस ने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तेलंगाना राज्य,
चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त सागर मिशन की शुरुआत की है। क्या नाम है? समुद्रयान। समुद्रयान, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी होगा, 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए बी, दिमित्री मुराटोव को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार नहीं, इस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं? रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए हो। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? मरुसूदर नदी पर किया है। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई? हरियाणा सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष अगले मुख्य कोच होंगे? राहुल द्रविड़ होंगे। द्रविड़ का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? फेसबुक ने मेटा करने का क्वेश्चन, फिक्की के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त किए। अगला क्वेश्चन, तो पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह आंगमू देश ने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया है? INS तबर गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे बनाया है? आशीष तीर्थोंकर को बनाया। आशीष तीर्थोंकर को बनाया। क्वेश्चन, चंडीगढ़ की वायोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? एथलीट से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? कारवार, कर्नाटक बना रही है। क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? दीपक दास बने। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 30 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर कर रही है। क्वेश्चन, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? जॉर्जिया में किया है। क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास बनी है। क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? टोकरी में दिंगत फेरी गाथा के लिए मिला है।
क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर तस्तलीक सेकेंड युद्धाभ्यास किया है? उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव है। अगला क्वेश्चन, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिक्कू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? महावीर चक्र से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? सिक्किम से समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? दृष्टि गोस्वामी बनी है। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। क्वेश्चन, नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? ये पंजाबी और मलयालम भाषा को, इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? 1 और 2, मतलब चंडीखोल और पादुर। 1 और 2। अगला क्वेश्चन, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को सम्मानित। चेन्नई में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? ये मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए होगा, डी होगा ऑप्शन नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन को। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अरडेम पटपोटियन शामिल नहीं है। और भी अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? $500 मिलियन की मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने का पानी मुहैया करवाया है? पुरी। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? बियान, जम्मू कश्मीर। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 2024 तक। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 4550 मेगावाट कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 वर्ष को।